हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मजा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी ट्रेडर्स बहुत तेज़ी के साथ पैसा बनाने वाले हैं, जो भी ट्रेडर ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत तेज़ी से पैसा बनाऊंगा, या ये सपना लेके मार्केट में आते हैं कि मैं दिन दुगनी चार चौगुनी तरक्की करूंगा और हर 2-3 महीने में पैसे को डबल करूंगा, ये वीडियो उनके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को देखना दोस्तों। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी टॉपिक इस पे डिस्कस होने वाले हैं वो आपके दिमाग तक बस जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सके दोस्तों। तो हम आज के दिन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एएसएम। एएसएम का मतलब होता है एडवांस सर्विलेंस मेजर। दोस्तों, जब भी कोई स्टॉक बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है तो सेबी की तरफ से कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, ये बनाना भी चाहिए। तो दोस्तों, सेबी जो है उस स्टॉक को उठा के एएसएम में डाल देती है। अब उसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखना है और क्यों ऐसा होता है, ये सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो स्किप मत करिएगा दोस्तों। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, अगर आप नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और लगभग दोस्तों 60% ऐसे लोग हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन बराबर व्यू करते रहते हैं। एनालिटिक्स में दिखाता है कि वो प्रॉपर व्यू करते हैं, चैनल से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोज़ डालूँ तो आपको तुरंत पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सके दोस्तों। और अगर आप बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं तो किसी भी चैनल पे आपको 20, 30, 40 हज़ार पे करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पे आपको जो है दोस्तों फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का प्लेलिस्ट मौजूद है। 37 वीडियोज़ है, जाकर आप देखिए, 2 बार, 5 बार, 10 बार देखिए और फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। अगर आपको वो वीडियोज़ पसंद आते हैं, हमारी टीचिंग स्टाइल, हमारी मेंटरिंग, हमारी कोचिंग पसंद आती है, तो उसके बाद हमारा MSM लाइट, MSM एडवांस और MSM बुल का प्रोग्राम आप जो है इनरोल कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जब भी डे टू डे मार्केट में, जब रनिंग मार्केट में हम अपडेट देते हैं तो टेलीग्राम पे देते हैं, तो आप उससे फ़ायदा उठा सके और वो भी जो है आपको तुरंत पता चल सके। तो जो एएसएम का फुल फॉर्म है दोस्तों, एडवांस सर्विलेंस मेजर। तो इसके अंदर जो आपको पता चल गया फुल फॉर्म में कि एडवांस सर्विलेंस होगा आपके उस स्टॉक का। एक एग्जांपल दूंगा, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अभी जो है आपको पता है कि ट्राइडेंट जो है काफ़ी दिनों से बहुत तेज़ी से भाग रहा था। कई लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया, पैसा बनाया, ट्रेडिंग की, इम्पल्सिव ट्रेडिंग की, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग की, सारी तरह की चीज़ें उसके अंदर हुई और फाइनली उसको उठा के सेबी ने जो है उसको एएसएम में डाल दिया। अब एएसएम जो है स्टेज 4 के अंदर वो था, अभी जाके 2-4 दिन पहले जो है स्टेज 3 के अंदर वो आया है। तो ये स्टेजेस क्या हैं, क्या क्राइटेरिया है जो एएसएम में स्टॉक को डाला जाता है, ऐसे लिस्ट हमें कहाँ मिलने वाली है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहला जो इन्होंने स्टेजेस बनाए हैं उसके अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा जो वॉलेटाइल होता है और बहुत ज़्यादा जो इसके अंदर एडवांस सर्विलेंस मेजर के अंदर जो दोस्तों प्राइस एंड वॉल्यूम का जो वेरिएशन होता है, मान लो प्राइस जो है 5%, 10%, 20% भाग रहा है और वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई है और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे स्टॉक को उठा के एएसएम में शामिल किया जाता है, उस लिस्ट में इसको डाला जाता है। दूसरा जो है क्लाइंट कंसंट्रेशन, यानी कुछ ही लोग, कुछ चुनिंदा लोग उस स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा जो एक्टिव हैं, तो ऐसे लोग, ऐसे स्टॉक को भी वो जब सेबी रेगुलेशन करती है तो ऐसे स्टॉक को भी उठा के एएसएम में डाला जाता है कि यहाँ पे कुछ ही क्लाइंट ऐसे जो एक्टिव है और प्राइस बहुत तेजी से मूव कर रहा है, बहुत वॉलेटाइल है, तो ऐसी चीज़ों को भी जो उठा के जो है ऐसे स्टॉक्स को भी एएसएम की लिस्ट में शामिल किया जाता है। और वॉल्यूम वेरिएशन जो होता है, यानी वॉल्यूम काफ़ी कम है, स्टॉक प्राइस भाग रहा है, ये पहले ही पॉइंट का जो है तीसरा पॉइंट बता रहा हूं मैं दोस्तों कि प्राइस बहुत तेजी से भाग रहा है, वॉल्यूम बहुत ड्राई है, वॉल्यूम देख के लग नहीं रहा कि इतना बड़ा प्राइस एक्शन यहां आना चाहिए, तो उस स्टॉक को एएसएम की लिस्ट में शामिल किया जाता है। और अगला जो पॉइंट है डिलीवरी परसेंटेज, यानी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग हो रही, डिलीवरी बहुत कम हो रही है, डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी कम है, तो ऐसे टाइम पे भी जो है दोस्तों एएसएम में लिस्ट को शामिल कर लिया जाता है। तो दोस्तों अभी जो है पी मल्टीपल्स, तो प्राइस कई गुना पी पे ट्रेड होता है। आपने देखा होगा कि 400 पी, 300 पी, 200 पी पे ट्रेड हो रहा है, यानी आप जो है दोस्तों 400 रुपया लगा रहे हो 1 रुपया बनाने के लिए, तो कितना महंगा सौदा आपका हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे भी जो है
वो उस स्टॉक को उठा के सर्वेलेंस पे दे दिया जाता है, एएसएम की लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। और बेंचमार्क इंडेक्स जो है, मान लो आपने आईटी सेक्टर का किसी छोटे से स्टॉक में आपने जो है एक मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए आपने जो है निवेश किया, तो वो बेंचमार्क आईटी सेक्टर का जो है उससे बहुत ज़्यादा जो है गेन कर रहा है, तो वैसे स्टॉक को भी उठा के सर्वेलेंस पे डाल दिया जाता है। और नंबर ऑफ यूनिक पैन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ यूनिक पैन जो है दोस्तों उसको देखते हैं और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है, तो उसको भी उठा के एसएम की लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो एएसएम में शॉर्ट एएसएम और लॉन्ग एएसएम दो तरह के होते हैं। कई बार स्टेज 1 में जाने के बाद सेबी को लगता है कि सारी चीज़ें ठीक ठाक है और हमें जो है ऐसा लग रहा था कि मतलब इस तरह का प्रॉब्लम है, लेकिन कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, तो स्टेज 1 से वो रिवर्स हो जाता है, वापस जो इसके अंदर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। बट अगर उनको लगता है कि कुछ दिक्कतें हैं तो ये स्टेज 2 में जाता है, फिर वो स्टेज 3 में जाता है, फिर स्टेज 4 में जाता है। दोस्तों यकीन मानिए कि जो रेगुलेशन सेबी ने बनाया है, कई लोगों को इसके अंदर बुरा लगता होगा कि ट्रेडिंग हमारी रोक दी गई, अब ये इसके जो है बैंड काफ़ी कम कर दिए जाते हैं। जब एएसएम में स्टॉक जाता है तो अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बैंड को काफ़ी कंट्रोल कर दिया जाता है। 5% से ज़्यादा अपर सर्किट और 5% से कम लोअर सर्किट को जो है बंद कर दिया जाता है, उसके ऊपर स्टॉक नहीं जा सकता है। और मार्जिन के ऊपर जो है काफ़ी रेगुलेशन लगाई जाती है कि मार्जिन भी बहुत ज़्यादा, एक जीएसएम करके जो है लिस्ट होती है, एएसएम से जीएसएम जो है वो किसी और दिन जो है मैं इसको कर लूँगा कवर, जीएसएम जो है उसको भी हम लोग बात कर लेंगे अगले किसी वीडियो में। आज हम एएसएम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो लॉन्ग में जो है दोस्तों, जब दूसरे स्टेज के अंदर जो है ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम इसके अंदर दिक्कतें हैं, तो और ज़्यादा टाइटनिंग की जाती है सेबी की तरफ से, और जो है उसके बाद जो है उसको स्टेज 3 में डाला जाता है। स्टेज 3 में अगर वो पास नहीं हो पाता तो स्टेज 4 में चला जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेजेस है। स्टेज 4 के अंदर जो है दोस्तों अगर कोई दिक्कत लगती है तो जीएसएम में चला जाता है वो स्टॉक। तो इस तरीके से सेबी ने एक रेगुलेशन बनाया है। हमारे और आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है रिटेल इन्वेस्टर्स का, कि इस तरीके के स्टॉक्स के अंदर जो है दोस्तों इस तरीके के रेगुलेशन रहने से आपका और हमारा ही फायदा है। तो आपको उम्मीद है कि एएसएम के बारे में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। एडवांस सर्विलेंस मेजर, तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी ऐसे स्टॉक के लिए जो बहुत तेज़ी से फुदकते हुए ऊपर चले जाते हैं, कई पीई पे ट्रेड करते हैं, कई गुना हो जाते हैं। बेस लाइन जो अंडरलाइन कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं होती, छोटी कंपनी होती, कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती, आरओसी आरओई नहीं होता है, दुनिया भर का डेप्थ होता है, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं होता है, और एफआईडीआई की बिल्कुल एक्टिविटी नहीं रहती उसके अंदर, और वहाँ पे जो है रिटेल बेचारा फंस जाता है। तो इस तरीके के फंसने से बचाने के लिए सेबी ने रेगुलेशन बनाया है। तो मैं तो इसे लाइक करता दोस्तों कि एएसएम सेबी ने बना रखा है। आपको कैसा लगता है एएसएम, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। आपको पसंद आता है या नहीं आता है, सारी चीज़ें बताइए। क्यों पसंद नहीं वो भी बताइएगा, और पसंद है तो क्यों पसंद है दोस्तों। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको। और दोस्तों अपने 3 जो है सब्सक्राइबर तक या 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि चैनल ग्रो हो सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ।